तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज्यादा महत्व दे रहे। अभी से शुरू किया है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात आप खुद ही डिसाइड करो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई और चीज है इस समय? यदि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को, यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो। ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी, कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या वो व्यक्ति आपको इतना महत्व दे रहा है अपने जीवन में? क्या ऐसा है जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है? शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आपके जीवन में उस इंसान का है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन आप जीवन में मूव ऑन कर जाओगे और अपने सही गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, कंपटीशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूं? नहीं। एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूं तुम अपना कंपटीशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन निकालना चाहता हूँ, मैं सफलता चाहता हूँ। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना है। होता क्या है, उम्र ऐसी हम किसी गलत चीजों में हमेशा फंस जाते हैं, उन चीजों में फंस जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई महत्व नहीं। मिसाल के तौर पे आप इंस्टाग्राम पे जाके देख रहे हो कि मोटिवेशन हमें कैसा मिलेगा, और वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? वहाँ पे मिल रहा है आपको तरह तरह के मीम्स आजकल चल गए हैं, तरह तरह के शॉर्ट्स, रील्स, ये सब वहाँ पे चल रहा है कि पानी पानी क्या होता है। आप तरह तरह के शॉर्ट्स देख रहे हो, तरह तरह के आप मीम्स देख रहे हो। अरे देख इसने क्या बोल दिया, अरे देखो इसके यहाँ पे क्या ये चश्मा लग के आ गया, अरे देखो इसने ऐसे इसको ट्रोल कर दिया। अब आप देखो ये सारी चीजें अपने आप में आपको बहुत आकर्षित करती हैं, और ये सब आपको किसी भी दिशा में लेके नहीं जाने वाली है। होता क्या है कि आपके दिमाग में सिर्फ कचरा भरता जाता है ये सब देख के, और कचरा और कचरा और कचरा। सुबह उठे थोड़ा कचरा बढ़ा, दोपहर में और कचरा भर लिया, रात्रि होते तक पूरे दिमाग में आपके कचरा भर गया है। ना कोई वहाँ पे ज्ञान है, ना वहाँ पे कोई अध्यात्म की जगह है, ना वहाँ भगवान की कोई जगह है, ना माता पिता की कोई जगह है, ना भाई बहन की कोई जगह है, ना आपके सेहत की वहाँ कोई जगह है। इतना खूबसूरत शरीर आपको मिला है, और मैं सच बोल रहा हूँ बहुत खूबसूरत है आपका शरीर। आपको ये लगता है ना कि वो व्यक्ति कितना खूबसूरत है, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे क्या छुपाना है, मैं तो आपके बीच रहा हूँ। ये सब मैंने भी महसूस किया है। यही आपको लगता है ना कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना खूबसूरत है, मैं तो इतना खूबसूरत नहीं हूँ। बेटा वो खूबसूरत है क्योंकि आपकी आंखें खूबसूरत हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जो देख रहा है। आपको किसी और व्यक्ति से प्रेम होगा, आपको वो खूबसूरत लगने लगेगा। आपके माता पिता आपको खूबसूरत लगते हैं ना, आपके भाई बहन आपको खूबसूरत लगते हैं ना, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। इन सब परेशानियों का हल मैं आपको बता दिया ये कि वापस अपने दिमाग पे आओ। किसी को ये लगता है कि मैं गोरा हूँ, किसी को लगता है मैं काला हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत लंबा हूँ, किसी को लगता है मैं नाटा हूँ, किसी को लगता है मैं मोटा हूँ, किसी को लगता है मैं पतला हूँ। और ये जितने भी शरीर के प्रकार हैं, इन सभी शरीर के प्रकार वाले लोगों ने जीवन में हर तरह की सफलता हासिल की है, और हर कोई खूबसूरत होता है। अरे हम सबको भगवान ने बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत खराब कर लो। जाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर ज्यादा मोटापा आ रहा है तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आपको जाहिर सी बात है व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। हो सकता है उसका रीजन स्ट्रेस हो तो आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान भी देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कठिनाई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपका संघर्ष आपका है, आपकी लड़ाई आपकी है।